जी हाँ, आज स्टार्ट करेंगे हम तीसरे पार्ट को और हमने 2 पार्ट ऑलरेडी कर लिए हैं जिसमें 200 क्वेश्चंस किए थे और आज हम 201 से स्टार्ट करते हुए 300 नंबर तक जाएंगे। 100 क्वेश्चंस करेंगे और आपके आने वाले आगामी एग्जाम्स जितने भी हैं एचएसएससी के, वहां से आपको 3-4 क्वेश्चंस तो देखने को मिल जाएंगे। ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम 3-4 क्वेश्चंस तो यहाँ से जरूर मिलेंगे। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखते रहिए, वेरी वेरी हेल्पफुल साबित होने वाली है ये वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। 201 नंबर है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन। सूरदास किसके समकालीन थे भाई? सूरदास मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भूल मत जाना। अकबर के समकालीन थे सूरदास, है ना। सूरदास किस बोली में रचना करते थे? ये ब्रिज बोली में रचना करते थे, ब्रिज भाषा में, है ना। तो ये भी ध्यान में रखना, इनकी जो भाषा थी वो ब्रिज थी जो रचना करते थे जिसमें ये। कुषाण शासकों व समुद्रगुप्त के सिक्के कहां से मिले थे? कुषाण शासकों के और समुद्रगुप्त के सिक्के मीताथल भिवानी से मिले थे। गुप्त वंश के भी पूछा जाए तो मीताथल भिवानी इसका आंसर होगा, तो ध्यान में रखिएगा। 204 नंबर है हमारा यहाँ पर। हरियाणा के सभी जिलों में मनरेगा लागू हुआ था। 1 अप्रैल 2008 से हुआ था। कब से हुआ था भाई? 1 अप्रैल 2008 से हुआ था। 2 जिलों में सर्वप्रथम लागू हुआ था, महेंद्रगढ़ और सिरसा से 2006 में, है ना। ये बात भी ध्यान में रखना। तो सारे जिलों में लागू हो गया था 1 अप्रैल 2008 से। कुरुक्षेत्र में गीता भवन किसने बनवाया था? रीवा के महाराजा थे। 1921 में बनवाया था। कब बनवाया था? डेट भी पूछी जा सकती है। कब बनवाया था? 1921 में। गीता भवन कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। किसने बनवाया था? रीवा के महाराजा ने बनवाया था। बीसीआर की फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर का एक क्वेश्चन है ये, इसकी फुल फॉर्म पूछी है, बार कोड रीडर। तो ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, बार कोड रीडर इसकी फुल फॉर्म है। कौन सा शहर 11वां नगर निगम बना है? तो आप सभी को जैसा कि पता है, मानेसर जो है ये 11वां नगर निगम बना है हमारा। इसकी फुल डिटेल आपको मिल जाएगी। एक वीडियो मैंने नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका पर बनाई हुई है, वो जरूर देखिएगा। फुल डिटेल में मैंने उसमें एक एक चीजों को समझाया हुआ है। तो इसका गठन कब हुआ था? 23 दिसंबर 2020 को हुआ था। डेट आपको याद रखनी पड़ेगी। और कवि शिरोमणि किसे कहा जाता है? मांगेराम को कहा जाता है। मांगेराम किसके शिष्य थे? यानी ये पंडित लक्ष्मीचंद, है ना, पंडित लक्ष्मीचंद के शिष्य हैं। और पंडित लक्ष्मीचंद किसके शिष्य थे? वो मान सिंह के शिष्य थे, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। कवि शिरोमणि के नाम से पंडित मांगेराम को जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 209 नंबर है। चांदनी रात में नृत्य, कौन सा नृत्य किया जाता है? चांदनी रात में खुले मैदान पर चांदनी रात में धमाल नृत्य किया जाता है, जो कि महाभारत काल से ये जो नृत्य है चलता आ रहा है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। सबसे कम महिला साक्षरता कहां पर है? मेवात में है। तो 36.60%, जो 60% है, ये याद रखिएगा। इतना प्रतिशत में भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एचएसएससी एग्जाम्स में अभी जो हाल ही में चले हुए हैं पूछे जा रहे हैं। प्रीवियस एग्जाम से 80% के लगभग आसपास प्रीवियस एग्जाम से पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन चल रहे हैं। 2021 के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चंस भी मिलेंगे और साथ में ये चीजें आपको देखिए, नए क्वेश्चंस जो है वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जो परसेंटेज है ये आपको आंकड़ा ध्यान में रखना है, आंकड़े भी पूछे जाते हैं। दूसरा सबसे कम लिंगानुपात जो है सोनीपत का रहा था। नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि सोनीपत का जो लिंगानुपात था 2011 के अनुसार वो कितना रहा था। दूसरा सबसे कम था। सबसे कम किसका था? पहले नंबर पर गुरुग्राम का था और सबसे दूसरे नंबर पर कम सोनीपत का था। आंकड़ा नीचे लिखना है आपको कमेंट बॉक्स में। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति, 2021 का क्वेश्चन है ये। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति जो बनाया गया है, कर्णम मल्लेश्वरी को बनाया गया है। तो इसको ध्यान में रखना है। जून 2021 का ये क्वेश्चन है। प्रोग्रामों का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर के रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल होता है, तो फर्मवेयर कहलाता है ना। एक प्रोग्रामों का सेट होता है कंप्यूटर का, ये क्वेश्चन है, तो ये फर्मवेयर कहलाता है, जो निर्माण के समय कंप्यूटर के रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल होता है। यानी पहले से ही ये, इसको कंप्यूटर जब बनाया जाता है तो इसको पहले से ही इंस्टॉल करके दिया जाता है कंप्यूटर में, तो ये फर्मवेयर कहलाता है ना, प्रोग्रामों का सेट। क्षेत्रफल में सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? चरखी दादरी है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? चरखी दादरी है, याद रखिएगा। चलिए 215वां नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। एकलव्य स्टेडियम कहां पर है? जींद में है। कहां पर है एकलव्य स्टेडियम? तो आपको याद रखना है, एकलव्य मंदिर खांडसा गुरुग्राम में है, तो एकलव्य स्टेडियम जो है ये जींद में है। कला संस्कृति का विभाग का जो लोगो है वो कौन सा है? क्लश है। कौन सा है भाई? क्लश है। कला संस्कृति विभाग लोगो जो है वो क्लश है।
हरियाणा संस्कृति ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हरियाणा की संस्कृति की ब्रांड एम्बेसडर जो है वो नीना मल्होत्रा है। कौन है भाई? नीना मल्होत्रा है। लाल डोरा मुक्त योजना के तहत कितने गांव को प्रॉपर्टी कार्ड दिया गया? नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 की बात है ये। तो 1308 गांव को यहां पर लाल डोरा मुक्त योजना के तहत ये प्रॉपर्टी कार्ड दिया गया। सिरसी गांव हमारा पहला था जो कि करनाल में है ना। प्राक्कलन समिति में लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं? ये आपका पॉलिटिकल का क्वेश्चन है। तो प्राक्कलन समिति में सभी के सभी सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा के होते हैं, 30 सदस्य होते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 220 नंबर है। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक पर कितनी राशि दी जाती है? स्वर्ण पदक पर, जो भी अभी हाल ही में ओलंपिक खेल चले हुए हैं तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, ओलंपिक से रिलेटेड, है ना। तो यहाँ पर 6 करोड़ दिए जाते हैं स्वर्ण पदक पर। रजत पदक पर दिए जाते हैं 4 करोड़। कांस्य पदक पर दिए जाते हैं आपके 2.5 करोड़। ये आंकड़ा आपको याद रखना है। 6 करोड़ स्वर्ण पर, रजत पर 4 करोड़ और कांस्य पर 2.5 करोड़, है ना। योद्धे का प्रसिद्ध शासक किसे माना जाता है? योद्धेयों का कार्तिकेय को माना जाता है ना। योद्धेयों का। अधखिला फूल किसकी प्रसिद्ध रचना है? अधखिला फूल किसकी प्रसिद्ध रचना है? रचनाओं के बारे में भी पूछा जाता है। बाल मुकुंद गुप्त की। किसकी है भाई? बाल मुकुंद गुप्त की अधखिला फूल रचना है। तो याद रखिएगा। पास्कल क्या है? एक लैंग्वेज है कंप्यूटर की, है ना। पास्कल क्या है? एक लैंग्वेज है कंप्यूटर की। चलिए अगला क्वेश्चन है 226 नंबर है हमारा यहाँ पर। जाट गजट कहां से निकलता था, यानी कहां से निकाला गया? चौधरी छोटूराम द्वारा निकाला गया था 1916 में। रोहतक से निकाला गया था। कहां से? रोहतक से निकाला गया था, याद रखिएगा। सूरजकुंड का निर्माण किसने करवाया था भाई? तोमर वंश के राजा सूरजमल ने करवाया था। किसने करवाया था? तोमर वंश के राजा थे सूरजमल, उन्होंने सूरजकुंड का निर्माण करवाया था। कहां पर? फरीदाबाद में। चौथी रीजनल फोरेंसिक लैब कहां पर खुली है? 2021 का क्वेश्चन है करंट का ये। चौथी रीजनल फोरेंसिक लैब हिसार में खुली है और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? करनाल में है ना। तो 4 फोरेंसिक लैब है। कौन सा क्षेत्र हरड़ उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा क्षेत्र हरड़ उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मोरनी की पहाड़ियां, यानी पंचकुला में सबसे ज्यादा हरड़ होता है और मक्का भी सबसे ज्यादा वहीं पर होता है ना। तो याद रखिएगा मोरनी की पहाड़ियां। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की पत्रिका का क्या नाम है? कलानिधि। तो कलानिधि जो है ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की प्रमुख पत्रिका है, इसको याद रखना है आपको, कलानिधि को। एक चीज और ध्यान में रखिएगा भाई, यहां पर देखिए 330 नहीं होगा, 230 होगा और ये पूरी सीरीज में आपको गड़बड़ देखने को मिल सकती है। तो ये सीरीज जो है 400 पर खत्म होगी, तो ध्यान में रखिएगा। होनी थी 300 पर लेकिन होगी ये 400 पर। नेक्स्ट जो सीरीज आएगी वो भी 400 पर ही खत्म करेंगे हम, है ना। तो लॉस नहीं होगा आपका 100 क्वेश्चन का, तो ध्यान में रखिएगा, पूरी सीरीज में गड़बड़ है ये। टहलदास डेरा कहां पर है? टहलदास डेरा कहां पर है? कमाणा फतेहाबाद में। कहां पर है भाई? कमाणा फतेहाबाद में है टहलदास का डेरा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहां पर 332 नंबर है। जापानी कंपनी के सहयोग से सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुरू कहां पर किया गया है? फतेहाबाद में, है ना। कहां पर? फतेहाबाद में किया गया है। जापानी कंपनी के सहयोग से सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुरू किया गया है फतेहाबाद में। ये अभी हाल फिलहाल का करंट का क्वेश्चन है। अबेकस नामक यंत्र का आविष्कार किस देश ने किया था? चीन ने किया था। किसने किया था? चीनियों ने किया था अबेकस नाम का यंत्र। और प्रथम स्वच्छ ग्राम पंचायत सुल्तानपुरिया बनी है, जो कि सिरसा की है। कहां की है? सिरसा की है, याद रखिएगा। गोरखपुर परमाणु संयंत्र की क्षमता कितनी है? कहां पर है? ये फतेहाबाद में है। 2800 मेगावाट इसकी क्षमता है। 1200 मेगावाट राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट वहां पर खेदड़ में, हिसार में, तो उसकी 1200 मेगावाट है, इसकी 2800 मेगावाट है, जो कि फतेहाबाद में है ये वाला। स्कूल गेम्स फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? पहलवान सुशील कुमार बनाए गए हैं। ये 2021 का क्वेश्चन है। स्कूल गेम्स फेडरेशन के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? पहलवान सुशील कुमार बनाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर अगला 337 नंबर है। वीडीयू की फुल फॉर्म क्या है? वीडीयू की फुल फॉर्म क्या है? वीडियो डिस्प्ले यूनिट। क्या है? वीडियो डिस्प्ले यूनिट। वीजीए की फुल फॉर्म क्या है? वीडियो ग्राफिक्स एरे। वीडियो ग्राफिक्स एरे, ये याद रखिएगा। वायरस की फुल फॉर्म क्या है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सेज, है ना। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सेज, ये वायरस की फुल फॉर्म है। वीजीए की वीडियो ग्राफिक्स एरे, वीडियो की वीडियो डिस्प्ले यूनिट, है ना। ये याद रखिएगा, ये तीनों फुल फॉर्म पूछी जा सकती हैं आपके एग्जाम में। रत्नावली, नागानंदम और प्रियदर्शिका बहुत ही फेमस रचनाएं हैं, हर्षवर्धन की हैं, याद रखनी है आपको। रत्नावली, नागानंदम, प्रियदर्शिका हर्षवर्धन की रचना है। सच्चर फॉर्मूला कब लागू हुआ था? 1 अक्टूबर 1949 को। कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फॉर्मूला लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 342 नंबर है हमारा यहाँ पर।
विश्व पर्यावरण दिवस पर कौन सी योजना शुरू की गई हमारे हरियाणा में? 2021 की बात है, करंट का क्वेश्चन है। प्राणवायु देवता पेंशन योजना, प्राणवायु देवता पेंशन योजना। आपको पीडीएफ चाहिए है 2021 की, जनवरी से लेकर के जून तक के टॉप 135 क्वेश्चंस मैंने वीडियो बनाई हुई है, देखिएगा जरूर। प्लेलिस्ट में जाकर, चैनल में जाकर देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, यहां से भी देख लीजिएगा। और यहां पर एक बेल आइकन का बटन होगा, यहां पर प्रेस करके भी देख लीजिएगा, तो सारे के सारे वहां पर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 135 नंबर क्वेश्चन होंगे उसमें। नंबरदारों को किस योजना के अंतर्गत कवर किया गया है? तो आयुष्मान भारत योजना का ये लाभ उठा सकेंगे। ये स्वास्थ्य योजना है जो कि बिना किसी शर्त के, कंडीशन के इनको ये इसकी फैसिलिटी मिल पाएगी, इसका लाभ मिल पाएगा नंबरदारों को, तो इसके अंतर्गत इनको रखा गया है। सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है हमारे हरियाणा का भाई? सर्वोच्च साहित्य सम्मान सूर सम्मान। कौन सा है? सूर सम्मान है, सर्वोच्च साहित्य का सम्मान है ना। लाहौर उच्च न्यायालय अधिनियम कौन सा था भाई? लाहौर उच्च न्यायालय अधिनियम 1915 अधिनियम के तहत लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कब? 1919 में की गई थी लाहौर में। भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद ये शिमला में शिफ्ट कर दिया गया था, और पंजाब के विभाजन के बाद हरियाणा पंजाब जब बना तो इसे चंडीगढ़ में शिफ्ट कर दिया गया था। कब किया गया था? कब हमारा विभाजन हुआ था? 1966 में। और आजादी के बाद जो पाकिस्तान का विभाजन हुआ था 1947 में, इसे शिमला में शिफ्ट किया गया था, है ना। 2020 अर्जुन अवार्ड से सम्मानित कितने खिलाड़ियों को किया गया है? 6 खिलाड़ियों को किया गया है। कितने खिलाड़ियों को? 6 खिलाड़ियों को। किसाऊ और लखवार बांध कहां पर है फेमस? यमुना नदी पर है किसाऊ और लखवार बांध, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 348 नंबर है हमारा यहाँ पर। नर नारायण की गुफा कहां पर है? यमुना नगर में है। नर नारायण की गुफा कहां पर है? यमुना नगर में है, पूछी जाती है एग्जाम में। प्रदेश के किस स्थान को जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया था? तो भाई हांसी को बनाया था, हांसी का किला जो है उसको बनाया था किसने? जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया था। हरियाणा के जुड़वा शहर कौन से कहलाते हैं? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में। तो यमुना नगर और जगाधरी जो है ये जुड़वा शहर कहलाते हैं हमारे हरियाणा के, याद रखिएगा, जगाधरी और यमुनानगर। और हरियाणा में पहला कॉलेज कब खुला था? इसके नेकीराम शर्मा के नाम से, है ना। 1926 में रोहतक में खुला था, नेकीराम शर्मा के नाम से। हरियाणा मानवाधिकार आयोग के चेयरपर्सन कौन है? डॉक्टर एस.के. मित्तल। तो हरियाणा मानवाधिकार आयोग के चेयरपर्सन कौन है? डॉक्टर एस.के. मित्तल है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 353 नंबर है हमारा यहाँ पर। हरियाणा बिजली विभाग ने कितनी लाइब्रेरी खोलने का फैसला किया है? तो बिजली विभाग ने 25 लाइब्रेरी खोलने का फैसला किया है सरदार पटेल के नाम से। यह भी आपको ध्यान में रखना है, सरदार पटेल के नाम से। तो हरियाणा बिजली विभाग ने 25 लाइब्रेरी खोलने का फैसला किया है। स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? टीबी होती है। जैसे आप बात करते हो ना केबी की, जीबी की, एमबी की, तो उसमें जो सबसे बड़ी इकाई होती है टीबी होती है, टेराबाइट, है ना। तो इसको याद रखिएगा। चंद्रगुप्त का निर्माण युधिष्ठिर ने करवाया था। कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। तो चंद्रगुप्त का निर्माण युधिष्ठिर ने करवाया था। कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। सुनीता शर्मा व निर्मल गुलिया जो है वो किससे संबंध रखती हैं? तो जिम्नास्टिक खेल से संबंध रखती हैं ये सुनीता शर्मा और निर्मल गुलिया, जिम्नास्टिक से, है ना। चिड़िया प्रजनन केंद्र कहां पर है? ये पंचकुला में है, मोरनी में। पंचकुला मोरनी में चिड़िया प्रजनन केंद्र है, तो याद रखिएगा चिड़िया प्रजनन केंद्र मोरनी पंचकुला में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। मॉनिटर को कहा जाता है, मॉनिटर को वीडीयू कहा जाता है। मैंने आपको फुल फॉर्म बताई थी ना वीडियो के पीछे, वीडियो डिस्प्ले यूनिट, है ना। तो मॉनिटर को कहा जाता है वीडीयू, याद रखिएगा। किस अधिनियम के तहत बर्मा भारत से अलग किया गया था? पॉलिटिकल का क्वेश्चन है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। हरियाणा शोध पत्रिका हमारी पहली पत्रिका थी, हरियाणा की रेवाड़ी से निकाली गई थी 1966 में, ये है ना निकाली गई थी। पूजा रानी कौन है भाई? बॉक्सर चैंपियन है ना। बॉक्सिंग खेल से संबंध रखती हैं, भिवानी से हैं और 75 केजी वर्ग में खेलती हैं। याद रखिएगा अभी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, तो 75 केजी में खेलते हैं। पूजा रानी भिवानी से है। हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के किस स्थान से मिले हैं? तो खाखराकोट से मिले हैं। कहां से? खाखराकोट रोहतक से इंडो ग्रीक के सिक्के मिले हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत एग्जामों में देखा गया है। चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर, किस बौद्ध ग्रंथ में हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है? किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती है भाई? बौद्ध ग्रंथ बताना है तो हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है उसमें दिव्यवदान में। तो ये एक बौद्ध ग्रंथ है, तो यहां से हमारे हरियाणा में की जानकारी मिलती है। हरियाणा में कोटला की पहाड़ियां कहां पर है? मेवात में है। कोटला की पहाड़ियां कहां पर है? मेवात में है ना। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार हुआ था, तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कब हुआ था?
1989 से 90 यानी 90 तक, है ना, इसका आविष्कार हुआ था, याद रखिएगा। शेख चिल्ली का मकबरा कहां पर है? शेख चिल्ली का मकबरा आपका थानेसर में है ना, कहां पर है? थानेसर में। हरियाणा में आधुनिक सांग के जनक किशन लाल भट्ट का जन्म कहां पर हुआ था? किशन लाल भट्ट का जन्म कहां पर हुआ था? तो हरियाणा में आधुनिक सांग के जनक कहलाते हैं ये, तो उत्तर होगा रेवाड़ी। तो कहां हुआ था इनका जन्म? रेवाड़ी में हुआ था। कहां पर? याद रखिएगा, किशन लाल भट्ट का जन्म रेवाड़ी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट हमारा यहां पर अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकारा था? तो संविधान सभा ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय ध्वज को, तिरंगा को कब स्वीकारा था? 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को स्वीकारा गया था। हरियाणा का कौन सा नगर हॉकी की नर्सरी कहलाता है? हॉकी की नर्सरी शाहबाद, है ना, शाहबाद मारकंडा, ये याद रखिएगा, कुरुक्षेत्र में। झज्जर में पहली सनातन धर्म सभा का गठन कब हुआ? तो झज्जर में पहली सनातन धर्म का गठन, सभा का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1886 में हुआ था। कब हुआ था? 1886 में हुआ था सनातन धर्म का गठन, झज्जर में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय वन्य प्राणी कल्याण संस्थान हरियाणा में कहां स्थित है? तो राष्ट्रीय वन्य प्राणी कल्याण संस्थान कहां पर है भाई? हरियाणा में बल्लभगढ़ फरीदाबाद में है। 1983 में इसे स्थापित किया गया था। नया क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन्य प्राणी कल्याण संस्थान कहां पर है? हरियाणा में कहां पर स्थापित किया गया था? बल्लभगढ़ फरीदाबाद में किया गया था। बहुत कम देखने को मिलता है ये क्वेश्चन हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला 372 नंबर है, कबड्डी अकादमी कहां पर है भाई? ये अकादमियों के बारे में भी पूछा जाता है, तो ये सभी के सभी अकादमी जो है आपको याद रखनी पड़ेंगी। कबड्डी अकादमी जो है ये आपकी जींद में है। नेहरू हॉकी स्टेडियम कहां पर है? नेहरू हॉकी स्टेडियम एंड फुटबॉल अकादमी, तो ये फुटबॉल अकादमी भी गुरुग्राम में है और नेहरू हॉकी स्टेडियम भी कहां पर है? गुरुग्राम में है। बॉक्सिंग अकादमी कहां पर है और बास्केटबॉल अकादमी कहां पर है? इसको भी आप याद रखिएगा, रोहतक में है। बॉक्सिंग अकादमी कहां पर है? रोहतक में है। बास्केटबॉल अकादमी कहां पर है? ये भी रोहतक में है। शूटिंग अकादमी कहां पर है? फरीदाबाद में है। शूटिंग अकादमी कहां पर है? फरीदाबाद में है। लॉन टेनिस अकादमी कहां पर है? पंचकुला में है। और मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना कब शुरू की गई थी? योजनाओं के बारे में भी पूछा जाता है, तो 21 अगस्त 2019 को मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 21 अगस्त 2019 को शुरू की गई थी। तो सभी अकेडमियों के बारे में भी आपको याद रखना है। कबड्डी की कहां पर है भाई? जींद में है। नेहरू हॉकी स्टेडियम गुरुग्राम में है। फुटबॉल अकेडमी भी गुरुग्राम में है। बॉक्सिंग आपकी ये भिवानी मत कर देना, रोहतक में है। काफी बच्चे भिवानी कर देंगे, लेकिन बॉक्सिंग अकेडमी कहां पर है? रोहतक में है। बास्केटबॉल भी रोहतक में है। शूटिंग अकेडमी फरीदाबाद में है और लॉन टेनिस अकेडमी पंचकुला में है। और मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 21 अगस्त 2019 को ये शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या में सबसे छोटी विधानसभा कौन सी है? जनसंख्या में सबसे छोटी विधानसभा नारनौल है। कौन सी है? जनसंख्या में सबसे बड़ी विधानसभा कौन सी है? कमेंट करके बताना। जनसंख्या में सबसे बड़ी विधानसभा, जनसंख्या में सबसे बड़ी विधानसभा ये क्वेश्चन ही आ गया आपका यहाँ पर। बहादुरगढ़ देखिए कहां पर है? बहादुरगढ़ है। पूर्व राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य पर आधारित पुस्तक राजगीर के नाम से, राजगीर से राजभवन, ये नाम है इसका, राजगीर से राजभवन। पूर्व राज्यपाल जो हमारे सत्यदेव नारायण आर्य थे, उन पर आधारित एक पुस्तक लिखी है। किसने लिखी है? क्या नाम है पुस्तक का? राजगीर से राजभवन। गुरप्रीत ने लिखी है। किसने? गुरप्रीत ने लिखी है, ये ध्यान में रखिएगा। हरियाणा में पीड़ित महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 181। कौन सा? 181। 1091 भी है और 181 भी है। किस जिले की सीमा पंजाब और राजस्थान दोनों से लगती है? तो दोनों से लगती है। किस जिले की लगती है? सिरसा की लगती है ना। किसकी? सिरसा की लगती है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 383 नंबर है। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी पंचकुला की पत्रिका का क्या नाम है? अब हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी की पंचकुला की पत्रिका का क्या नाम है? ये याद रखिएगा, शब्द बूंद है। पंजाबी साहित्य अकादमी की पंचकुला की पत्रिका शब्द बूंद है भाई। हरियाणा संस्कृत अकादमी की मासिक पत्रिका कौन सी है? हरियाणा संस्कृत अकादमी की हरिप्रभा है। कौन सी है? हरिप्रभा है, ये याद रखिएगा, संस्कृत अकादमी की, है ना। और हरियाणा साहित्य अकादमी की कौन सी है? हरिगंधा है ना। हरिगंधा हरियाणा साहित्य की और संस्कृत अकादमी की हमारी हरिप्रभा है, याद रखिएगा। हरियाणा ग्रंथ अकादमी की मासिक पत्रिका कौन सी है? हरियाणा ग्रंथ अकादमी की कथा समय और सप्त सिंधु। कथा समय और सप्त सिंधु बहुत ही मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सभी क्वेश्चन स्टार लगा लीजिएगा। हरियाणा ग्रंथ अकादमी की मासिक पत्रिका जो है कथा समय और सप्त सिंधु।
हिंदी का प्रथम स्कूल जो खुला था वो सबसे पहले कहां पर, झज्जर में खुला था 1914 में। 1914 में हिंदी का प्रथम स्कूल खुला था झज्जर में 1914 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, साहित्यकार पंडित माधव प्रसाद मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था। साहित्यकार पंडित माधव प्रसाद का जन्म जो हुआ था गांव कुंगड़, जिला भिवानी। गांव कुंगड़ में हुआ था, कहां पर है, जिला भिवानी में है। तो याद रखिएगा साहित्यकार माधव प्रसाद का जन्म, है ना। मूर्धन्य संपादक बाबू बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कहां हुआ था। तो बाबू बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कहां पर हुआ था, इसका आंसर क्या होगा, गांव गुड़ियाना, रेवाड़ी जिला, है ना। तो रेवाड़ी जिले में हुआ था। गांव कहां पर है, ये गुड़ियानी, जिले रेवाड़ी में है। तो याद रखिएगा बाल मुकुंद गुप्त का जन्म रेवाड़ी गुड़ियानी में हुआ था। 1952 में हिंदी रुबाइयां पुस्तक किसने लिखी थी। तो 1952 में हिंदी रुबाइयां पुस्तक किसने लिखी थी, उदय भानु हंस की रचना है रुबाइयां, है ना। तो याद रखिएगा उदय भानु हंस की ये रचना है, कौन सी, रुबाइयां। MICR में सी का पूरा नाम क्या है। तो सी का पूरा नाम करेक्टर रहेगा भाई, इसका क्या आएगा, सी में जो फुल फॉर्म है इसकी करेक्टर होगा। तो इसकी फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, है ना। तो रिकॉग्नाइजेशन, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। तो सी की जो फुल फॉर्म है यहां पर करेक्टर होगी। OCR की फुल फॉर्म क्या है, OCR की ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, है ना। ये भी आप याद रखिएगा, कंप्यूटर के क्वेश्चन है तो फुल फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं। OCR की ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन और MICR की मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, मेट्रो की शुरुआत कब से हुई थी। गुरुग्राम से हुई थी 21 जून 2010 से। कब से हुई थी, 21 जून 2010 से हुई थी गुरुग्राम से। PM आवास योजना का सर्वश्रेष्ठ निर्माण अवार्ड किसे मिला है भाई, ये कुरुक्षेत्र को मिला है। किसको मिला है, कुरुक्षेत्र को मिला है। PM आवास योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ निर्माण अवार्ड कुरुक्षेत्र को मिला है। पहला रिहायशी सेक्टर कौन सा बना है, पहला रिहायशी सेक्टर कौन सा बना है, 2020 का क्वेश्चन है ये। बहादुरगढ़ सेक्टर 6, बहादुरगढ़ सेक्टर 6 जो है पहला रिहायशी सेक्टर बना है। सबसे प्राचीन मिट्टी का किला कहां पर है, सबसे प्राचीन मिट्टी का किला रानिया का किला है। कहां पर है भाई, ये कहां पर है, सिरसा में है ना। सबसे प्राचीन मिट्टी का किला पूछा है तो रानिया में है। रानिया का विद्रोह जो हुआ था, रानिया का विद्रोह जो हुआ था वो कब हुआ था, 1818 में हुआ था। और इसके जो रानिया के विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो जाबित खान ने किया था, ये याद रखिएगा। 40 हाफिज का मकबरा कहां पर है, 40 हाफिज का मकबरा हिसार में है। कहां पर है, हिसार में है। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है यहां पर, 400 नंबर है। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था भाई, इसका आंसर क्या होगा। प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को हुआ था प्रारूप समिति का गठन।